संतोष ही असली आनंद। जेठ महीने के दोपहर की चिलचिलाती धूप में मैंने घर आकर जैसे ही फ्रिज खोला, उसमें से उठती भभक ने मेरे दिमाग को भभका दिया। इसे भी अभी ही खराब होना था। मैं तिलमिला उठा। पानी की बोतल, जूस पैकेट सब उबल रहे थे। प्यास बुझाने के लिए किचन में से नॉर्मल पानी का गिलास उठाया और उसे मैंने अपने होठों से सटाया। कोई कैसे पी सकता है ऐसा गर्म पानी। मुंह में भरा पानी बाहर पलट मैंने पानी समेत गिलास को सिंक में फेंका और दनाते हुए पड़ोस की दुकान पर पानी के लिए निकल पड़ा। मैंने 100 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाते हुए बोला, अंकल एक चिल्ड पानी की बोतल और एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स। दुकानदार बोला, ठंडी नहीं है, दरअसल इस एरिया में कल से बिजली बंद है, नॉर्मल है, चलेगी क्या। प्यास के मारे आग बबूला सा मैंने नोट वापस जेब में डाला और आगे बढ़ गया। पसीने से लथपथ शायद मुझे आज ठंडे पानी की जिद सी मची हुई थी। दूसरे एरिया में जाने के लिए एक खुले मैदान से होकर जाना पड़ता था। चारों ओर से आती हुई गर्म हवाएं मुझे भट्टी में झोंक देने जैसी प्रतीत हो रही थी। रास्ते में नन्हे नन्हे हाथों में 2 खाली बर्तन उठाए एक मासूम बच्ची को अपने नज़दीक से निकलते देख मेरे पूरे शरीर में जोर-जोरी सी दौड़ गई। मैंने तुनक कर पूछा कि इतनी जानलेवा गर्मी में कहाँ जा रही हो। सेज भाव में जवाब देते हुए बच्ची बोली कि पानी भरने सड़क के उस पार। मैंने वापस पूछा कि घर में कोई बड़ा नहीं है, तो वे बोली कि माँ है पर बीमार रहती है। मैंने अपने कदम उसके नन्हे कदमों से मिलाकर चलते हुए उससे पूछा कि तो तुम स्कूल नहीं जाती। उसने जवाब दिया कि स्कूल तो मैं रोज़ाना जाती हूँ। मैंने वापस उससे पूछा कि तो तुम रोज़ पानी लाती हो। वे बोली कि पानी तो रोज़ ही चाहिए होता है ना। तभी अचानक मुझे बेवजह सिंक में गिराया हुआ पानी याद आया। गर्म हवाएं अब सामान्य हो रही थी। तभी मैंने पूछा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता। वे बच्ची बोली, गुस्सा किस पर। मैं बोला, तुम्हें अपनी किस्मत पर। इतनी गर्मी में घर से पानी के लिए इतनी दूर जो जाना पड़ता है। जवाब में वे बोलती है कि आधा दिन तो स्कूल में निकल जाता है, फिर घर के काम काज में माँ का हाथ बटाती हूँ, पानी भरकर लाना होता है, पढ़ना भी होता है, छोटे भाई की देखभाल भी करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद वक्त ही नहीं मिलता। तभी मैंने पूछा, किसके लिए। वह मुस्कुराते हुए बोली कि गुस्से के लिए। उसकी खिलखिलाती हंसी ने मेरे गुस्से को पूर कर दिया और चिलचिलाती गर्म हवाएं अब ठंडे झोंके बनकर मुझे सहलाने लगी। छोटी बच्ची की बातें सुनकर मेरे पिताजी की कही हुई बातें याद आने लगी कि अगर इंसान के पास जो है उसमें संतोष से जीना सीख ले तो उसका जीवन सचमुच आसान और सुख में बन जाता है। ईश्वर ने जो हमें दिया है कुछ को तो वो भी नसीब नहीं होता। शिक्षा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को शांतिपूर्ण एवं आनंदमय ढंग से जीना चाहते हैं तो हमेशा अपने से कमज़ोर व्यक्ति को देखो, उसके संतोष को देखो, फिर उससे अपनी तुलना करो। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, वहीं अगर हम अपने से अधिकतम वाले व्यक्तियों को देखोगे तो उससे हमें अपने जीवन से ईर्ष्या होगी। फिर हम कभी भी सुखद और संतोषजनक जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो भी है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर उसी में खुश रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें।